गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हमारे बीएड फर्स्ट ईयर पेडागोजी और पॉलिटिकल साइंस जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा था सह संबंध, जिसमें हमने सह संबंध का मीनिंग जाना और सह संबंध के कितने प्रकार है इसको जाना। ठीक है, और इसके क्या उद्देश्य होते हैं इसको समझते हुए आज हम जान लेते हैं कि जो सह संबंध है उस सह संबंध में राजनीति विज्ञान और इतिहास का किस तरीके से कोरिलेशन स्थापित किया गया है। ठीक है, राजनीति विज्ञान इतिहास दोनों अपने आप में अलग नहीं है, क्योंकि हम सब समझते हैं कि आज वर्तमान का समय आने वाले समय में क्या हो जाएगा, इतिहास हो जाएगा। ठीक है, आज जो प्रेजेंट है वो प्रेजेंट है, लेकिन आने वाले समय में इतिहास बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम राजनीति विज्ञान इतिहास को समझेंगे, इतिहास में घटी कुछ राजनीतिक घटनाओं को हम राजनीति विज्ञान में दे सकते हैं, या हम कह सकते हैं इतिहास के अंदर हम प्राचीन समय घटी राजनीतिक घटनाओं को देख सकते हैं। इस तरीके से इसका जो कोरिलेशन है वो बताया गया। अब हम इसको पॉइंट वाइज समझ लेते हैं कि इसका संबंध किस तरीके से। सबसे पहले इतिहास का संबंध भूतकाल। इतिहास का संबंध भूतकाल। इतिहास अपने आप में है क्या? इतिहास अपने आप में बीती हुई घटना है, यानी भूतकाल है, प्राचीन। तो इतिहास के अंदर पूर्व में घटी हुई घटना है, उसको हम पढ़ते हैं। इसके अंदर हम प्राचीन सभ्यता, उस सभ्यता का जो नगरीय व्यवस्था थी उसको हम जानते थे, उसका जो राजकीय व्यवस्था उसको जानते थे, उसकी प्रशासनिक शांतिपूर्ण व्यवस्था को जानते थे। तो पूरे जो ऐतिहासिक जो जीवन काल था उस इतिहास के अंदर हम संपूर्ण जीवन कालों का अध्ययन करते हैं। जब से हम देखते हैं कि प्राचीन समय की कौन कौन सी पुरानी सभ्यता, उन सबको हम जानते हैं। नगर व्यवस्था कैसी थी, वो नगर व्यवस्था किस तरीके से उजड़ी और उनका अस्तित्व किस तरीके से मिटा, ये सारा अध्ययन हम इतिहास के माध्यम से करते हैं। तो इतिहासकार अपने आप में भूतकाल, इति यानी कि बीता हुआ, ठीक है, हाजिर इति यानी बीता हुआ जो काल है वो इतिहास से हम जानते हैं। इसका बाद दोनों का केंद्र बिंदु मनुष्य। दोनों का केंद्र बिंदु मनुष्य। चाहे राजनीति विज्ञान हो इतिहास, दोनों अपने आप में अलग नहीं है। दोनों का जो मेन बिंदु है, केंद्र बिंदु, वो कौन है? मनुष्य। क्योंकि इतिहास में हम जानते तो मनुष्य के, भाई मनुष्य की प्रशासनिक व्यवस्था थी, मनुष्य का ही समाज, मनुष्य की सभ्यता थी, इन सबको अध्ययन करते हैं। और राजनीति विज्ञान में राजनीति में को चलाने से संबंधित राजनीति किस क्या है, प्रशासन क्या है, इसमें जो मनुष्य है, मानव है, उसका ही अध्ययन किया जाता है। यानी कि दोनों का केंद्र बिंदु क्या है? मानव है। तीसरा है इतिहास राजनीति विज्ञान की प्रयोगशाला। इतिहास राजनीति विज्ञान की प्रयोगशाला है। प्रयोगशाला यानी कि जहां पर हम रिसर्च कर सकते हैं, शोध कर सकते हैं। तो इतिहास को बुनियाद रखते हुए हम राजनीति विज्ञान की नींव रख सकते हैं। हम इतिहास की घटनाओं तथ्यों को समझ करके उसके जो मुख्य बातें हैं जो आज की राजनीति को बेहतर और सफल बना सकती है, उन बातों को हम शामिल करके एक बेहतर राजनीति व्यवस्था का निर्माण कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं इतिहास की बेस पर हम आज की बेहतर राजनीति का निर्माण कर सकते हैं। तो इतिहास अपने आप में राजनीति विज्ञान की प्रयोगशाला होती है। उसके बाद चौथा इतिहास मूल राजनीति फल। इतिहास मूल है, यानी कि जो मूल घटना है वो इतिहास है, तो उसी घटना के फलस्वरूप ही राजनीति का फल मिला। यानी कि इतिहास की घटनाओं को बेस बनाकर ही एक अच्छी और आदर्श राजनीति का निर्माण कर सकते हैं। यानी कि इतिहास में वे घटनाएं जो जिसके कारण उसका पतन हुआ या उसके
राजनीतिक व्यवस्था असफल हुई, साम्राज्य का पतन हुआ, लोगों को परेशानी हुई, उन बातों को हम उनकी उपेक्षा करके, उनको नकार करके वर्तमान में उन्हीं बातों को शामिल करेंगे जिससे आज बेहतर राजनीति का निर्माण हो सके। तो इतिहास मूल्य है तो राजनीति उसका फल है। राजनीति विज्ञान भावी इतिहास। राजनीति विज्ञान भावी इतिहास। राजनीति विज्ञान में देखते हैं कि भावी इतिहास है, यानी कि आज की राजनीति कल का इतिहास बनेगी, क्योंकि जैसे बताया कि समय आज है, लेकिन अब उसको कुछ समय बाद 2, 4, 5 साल ये तो आज का समय अगर कल हो जाता है तो बीता हुआ कल हमारे लिए इतिहास ही है। तो आज की जो राजनीतिक व्यवस्था है आने वाले समय में क्या बन जाएगी, इतिहास बन जाएगी। और समय के हिसाब से राजनीति में भी काफी नवाचार आया है, बदलाव आया है, तो हम ये कह सकते हैं कि बदलाव आने वाले समय में चलता रहेगा। और आज की जो घटना है, समय है, उसको हम क्या आने वाले समय में इतिहास के रूप में देखेंगे। तो इस तरीके से ये बताया गया है। अब हम इतिहास और राजनीति विज्ञान को संबंध को समझ के उसके अंतर को समझ लेते हैं। इसमें क्या क्या अंतर है। अंतर पहला, इतिहास केवल भूतकाल, राजनीति विज्ञान सभी काल। ठीक है, इतिहास का संबंध केवल भूतकाल से होता है, यानी कि भूतकाल में जो घटी घटना है उसको हम इतिहास के माध्यम से अध्ययन करते हैं। ठीक है, लेकिन राजनीति विज्ञान अपने आप में भूतकाल को भी, क्योंकि हम जैसे मनु, कौटिल्य, अरस्तु, ठीक है ना, इनको जैसे व्यवस्था में जाना, भूतकाल, वर्तमान की राजनीति और भविष्य में कैसे नींव रखनी है, यानी भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों के आधार पर राजनीति विज्ञान का अध्ययन होता है, जबकि इतिहास में केवल भूतकाल का अध्ययन होता है। इतिहास यथार्थवादी, राजनीति विज्ञान आदर्शवादी। इतिहास केवल यथार्थ पर बल देता है, ठीक है ना, यथार्थ, और राजनीति विज्ञान आदर्श को मानते हुए आदर्शता पर बल देता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हम देख सकते हैं कि राजनीति विज्ञान और इतिहास के सह संबंध और उसके कुछ अंतर को हमने जान लिया। तो आज क्लास में हमने राजनीति विज्ञान का इतिहास से किस तरह से घनिष्ठ संबंध है इसको हमने समझा। नेक्स्ट कक्षा में हम जानेंगे राजनीति विज्ञान का अन्य विषयों के साथ किस तरह से कोरिलेशन है उसको हम जानेंगे। अब इससे संबंधित आज का आपका असाइनमेंट है राजनीति विज्ञान और इतिहास में सहसंबंध बताइए। इतिहास और राजनीति में क्या कोरिलेशन है जो आज हमने क्लास में जाना है, इसके बारे में आपको अपना असाइनमेंट करना है। स्टूडेंट जैसे बताया कोविड का समय चल रहा है, इस समय सावधानी सतर्क नहीं है, हमको अपना शास्त्र, परिवार और समाज के लिए भी अपना योगदान है, यानी कि हम सेफ रहेंगे और दूसरों को भी जागरूक रहेंगे। इसी सावधानी सतर्कता से हम बीमारी से बचे रहेंगे। थैंक यू।